तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 अगस्त 2025, दिन है बुधवार। और इसी प्रकार की छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके। और आप लोग किस ज़िले से हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से, उस गांव से ज़रूर अच्छे जो समाचार निकल के आते हैं उसको सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जो मुख्य समाचार है उसके बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को जरूर दबा लेना। पहला समाचार निकल कर आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल ओसाका जापान में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में आयोजित छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और औद्योगिक प्रगति को करीब से जानने के प्रति दर्शकों के अपार उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि यह पवेलियन छत्तीसगढ़ के उस विजन को दर्शाता है जो वैश्विक साझेदारी का केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने संपूर्ण विश्व को इस यात्रा में साझेदारी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने जो प्रदेश में ईज ऑफ इंडिया बिजनेस की संभावनाओं का उल्लेखन करते हुए ओसाका स्थित एस सानवा कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक निर्माता सुविधा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री शाह ने कहा, इस परियोजना से कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में उच्च तकनीकी विनिर्मित को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ में शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदले नियम, करोड़ों का पहुंचाया गया फायदा। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने 3200 करोड़ के शराब घोटाले में मंगलवार को 8000 पन्नों का चालान विशेष न्यायालय में रायपुर में पेश किया। यह चालान विदेशी शराब पर लिए गए अवैध कमीशन और उससे बने सिंडिकेट पर आधारित था। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने जो नियम बदलाव हुए हैं उस पर समाचार निकल कर आया हुआ है ना। और ये गणेश उत्सव में पंडाल आयोजन के लिए गाइडलाइन, बड़े पंडालों को बताना होगा लेट आउट, बिजली की तारों के नीचे अनुमति नहीं, फायर ब्रिगेड की सुविधा होनी चाहिए। अगर बिजली में तार में अगर आग लग जाए तो वहाँ पास छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव में पंडाल आयोजन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन जारी की गई, बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पंडाल या जुलूस या सभा रैली नहीं की जा सकती है। बिजली की तारों के नीचे पंडालों बनाने की अनुमति नहीं है। बड़े पंडाल लेआउट में पहले ही दिन देना होगा, है ना। फेस्टिवल के दौरान का कोई कार्यक्रम करने के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले देना होगा। पत्नी नहीं बनाई अंडे की सब्जी, पति ने लगाई फांसी। शराब पीकर आया था घर, पत्नी बोली तीज व्रत रखूंगी, घर में अंडा नहीं बना सकती। इस पर एक पति ने अंडा न बनाने पर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक दुर्घटना यहाँ पास हुई है, जो कि धमतरी जिले से आया हुआ है। अंडे की सब्जी नहीं बनाने पर पति ने आत्महत्या कर ली। बताइए, जो कि सब्जी बनाने में मना किया पत्नी ने, तो गुस्सा पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक शराब के नशे में धुत था। युवक घर से थोड़ी दूर पेड़ पर फंदे पर लटका मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम टिकेश्वर सेन 40 वर्ष है, जो साहकरा गांव के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस त्यौहार के चलते पत्नी ने अंडा करी बनाने से मना किया, लेकिन पति इस बात से नाराज़ होकर घर से निकल गया था और थोड़ी देर दूर जाकर ही उसने खुद को फांसी के फंदे पे लटका लिया। तो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार की शर्मनाक घटना हो सकती है कि तीज पर्व पर पति द्वारा नाराज़गी जताया और उसने जाकर फांसी लगा ली। इस पर आप क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइए। NHM कर्मचारियों का मोर पथरा के देवता गाने पर डांस, पूछा क्या हुआ तेरा वादा। महिलाएं बोली तीज पर पति के नाम की जगह नियमदीकरण लिखवाया। यहाँ पर लोग देख सकते हैं जो NHM वाले जो
कर्मचारी हैं। NHM कर्मचारियों का मोर पथरा के देवता गाने पर डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। NHM संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। हड़ताल को एक सप्ताह ज़्यादा समय हो गया है। चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप चल रही हैं, और जिसमें कि पुरुष कर्मचारी CM विष्णुदेव शाह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मुखौटा बना लगाए हुए थे, जिसके सामने महिला कर्मचारी पेरोड़े गीत पर डांस कर रही थी। इस तरह तड़पाओगे तड़पाओ लो, क्या हुआ तेरा वादा गाने के जरिए भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जहाँ की आप देख सकते हैं, इन्हें जो सब कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो सभी अभी हड़ताल पर हैं 18 अगस्त से, जिस कारण से अस्पताल की सेवाएं भी ठप चल रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और ये जो है मुख्यमंत्री को पथरा का देवता बोलकर गाना भी DJ भी करवा रहे हैं, जिसमें कि वीडियो वायरल हो रही है। रायपुर में नशीली सिरप बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्राहक की कर रहे थे तलाश, पुलिस ने की घेराबंदी, 100 नशीली सिरप बरामद। यहाँ पर जो कि रायपुर से न्यूज़ आया हुआ है, रायपुर में नशीली सिरप बेचते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 3 आरोपी है, इनको आप देख ही सकते हैं यहाँ पास, ठीक है, जो कि नशीली शराब थी, नशीली दवाइयों को बेचने का यहाँ पास इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ग्राहक की तलाश करती इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी के घर गिरफ्तार कर लिया। घटना कबीरनगर थाना इलाके की है। पुलिस ने सूचना मिली 2 व्यक्ति उम्र 21-22 साल जो कि अगली न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ में मंत्री अग्रवाल के बंगले में घुसा बारिश का पानी, बिजली गिरने से 8 भैंसों की मौत। बिलासपुर में बाढ़ में बहे बच्चे, 26 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्री अग्रवाल के बंगले में जो पानी घुस चुका है, और बिजली गिरने से 8 भैंसों की मौत भी चुकी है। और बिलासपुर में बाढ़ से बच्चे जो बह रहे हैं, और 26 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है बारिश संबंधी। रायपुर में कल तेज़ बारिश हुई। MCB जिले के भरतपुर बिजली गिरने से 8 भैंसों की मौत हो गई। अंबिकापुर में दोपहर आधे घंटे की तेज़ बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में भी पानी घुस गया। निचले इलाकों में सड़कों के नली और सभी जाम हो गए कुछ देर की बारिश में ही। बुधवार को सरगुजा के कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, इन 7 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने के, बिजली बादल गरजने और आंधी चलने का अलर्ट है। वहीं 19 जिलों में सिर्फ बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने का भी अलर्ट है। कोरिया, GPM, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, इन जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है। 7 जिलों में सामान्य, और बारिश जो है 7 जिलों में सामान्य बनी रहेगी। इस पर आपका क्या करना है, हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला समाचार है, भूपेश नेतृत्व करने वाले बयान पर रविंद्र चौबे की सफाई। बोले मीडिया की खबरें भ्रामक, ब्रेच को भी सभी का समर्थन, कलेक्टिव लीडरशिप में फिर सरकार बनाएंगे। जो कि कुछ दिन पहले जो कि चौबे जी ने भूपेश बघेल को कांग्रेस का चीफ बनने पर जोर दिया था, और उन्हें चीफ बनने को कहा था और अगुवाई करने को कहा था। इस पर जो उनको मीडिया द्वारा प्रश्न करने पर उन्होंने ब्रेच का समर्थन भी करने को कहा, और कहा कि हम भी उनके साथ हैं इस प्रकार। और जो कि उनके जन्मदिन पर जो विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिस पर उन्होंने भाषण के दौरान भूपेश बघेल को फिर से सरकार बनाने और चीफ बनाने को लेकर हुआ था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान की खबरों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ कहा है कि मीडिया पर चल रही बातें जो कि भ्रामक है, और
तथ्यहीन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पूरे प्रदेश के कांग्रेसियों का समर्थन है और वे लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार कुछ कहा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर रविंद्र चौबे ने कहा था कि भूपेश बघेल पार्टी का नेतृत्व करें। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाद में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें महाज्ञानी नेता कहा था। रायपुर में सुकमा की महिला टीचर उठाईगिरी का शिकार। गोल बाजार में सामान खरीदकर ऑटो पर बैठी 4 लाख का गोल्डन चैन और लॉकेट पार, जो कि रायपुर की घटना हुआ है। तो आप लोग ज़रूर अपना ध्यान रखें गोल बाजार जैसी जगह पर, भीड़ इलाके में या वैसे इलाका में जाते हैं तो अपना ध्यान जरूर रखें, खासकर अपने सामान होगा। महिला टीचर उठाईगिरी का शिकार हो गई। महिला अपना इलाज कराने सुकमा से रायपुर आई थी। इलाज की महिला ने गोल बाजार में शॉपिंग की, फिर बस पकड़ने के लिए ऑटो से रायपुर में 12वीं की स्टूडेंट को हॉकी स्टिक टूटते तक पीटा, पत्थर से सिर कुचलने की कोशिश। रेंज रोवर कार से बाइक हुई थी टक्कर, जो कि यहाँ पर जो 12वीं का लड़का था उसकी बाइक रेंज रोवर कार से टक्कर हो गई थी, जिस कारण से रेंज रोवर के जो मालिक है उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जो है हॉकी स्टिक से उस लड़के को इतना मारा कि जब तक हॉकी स्टिक टूट नहीं गई तब तक उसको मारता गया, और पत्थर से जो उसका जो है सर कुचलने की कोशिश भी की गई। बताइए, अगर इतना महंगा गाड़ी लिया है और उसको थोड़ा सा स्केच को बनवाने की ताकत नहीं है तो इस प्रकार गाड़ी नहीं लेना चाहिए ना। अब सड़क पर चल रहे हैं तो ठोकाई हो जाना, गिर जाना, टक्कर जाना, ये तो होता ही है। अब घर से निकले हो गाड़ी लेकर तो गाड़ी में धूल तो लगता है, वैसे ही सड़क पर चलोगे तो टक्कर होना है। और इसी पर जो है रायपुर में 12वीं की स्टूडेंट को हॉकी स्टिक टूटते तक पीटा गया। आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलने की भी कोशिश की। यह विवाद रेंज रोवर कार बाइक से टकराने के बाद शुरू हुआ। कार को ड्राइवर चला रहा था। यह पूरा मामला तेली भांज थाना क्षेत्र का है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर निगम होगा सख्त। बगायतदारों पर संपत्ति की कुर्क 31 अक्टूबर तक हर वार्ड में 100% बिल वितरण का लक्ष्य, जो कि नगर निगम रायपुर महात्मा गांधी सदन द्वारा आदेश जारी किया गया है ना। निगम ने संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। बकायेदारों के खिलाफ वसूली कुर्क की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। वहीं हर हफ्ते रिपोर्ट पेश किया जाएगा। उन्होंने संपत्ति का जमा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हर जोन कार्यालय में बकायेदारों का रोजाना 100 डिमांड बिल वितरण किया जाएगा। 100% डिमांड बिल वितरण पूरा करने के लिए कहा गया है ताकि आगे नोटिस और कार्रवाई में देरी ना हो। तो आप लोग अपना ज़रूर जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर नहीं पटा है तो प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग ज़रूर पटाएं, नहीं तो निगम द्वारा इसमें जो है ब्याज जुड़ जाता है ना, जो कि निगम नई स्कूल शिक्षा मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। शिक्षकों को अशालीन कपड़े पहनकर स्कूल आने की हिदायत। नर्सरी शिक्षकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। और ये जो नया मंत्री उनके द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक ली गई है जिसमें कि माननीय शिक्षा मंत्री शामिल हुए हमारे, और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रभार लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में यादव ने अनुशासन के साथ शिक्षकों के समय पर नियमित उपस्थिति, स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग को लेकर सभी मंत्रियों से सभी जो अधिकारियों से बात की। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूलों में शिक्षण कार्य गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। मंत्री यादव ने शिक्षकों के क्लेम केस का त्वरित निराकरण किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों के सामने मॉडल बनाना है तो वे शालीन होनी चाहिए। इसके अलावा नशे में धुत स्कूल आने वाले शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय की स्थिति पर गहन जानकारी जरूरी। यदि मंत्री यादव ने कहा कि अधिकारियों को अपने क्षेत्र की प्रत्येक शाला की जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से स्कूल का निरीक्षण करें और प्राचार्य, प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों से संवाद बनाए रखें
उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की सक्रियता और जिम्मेदारी से ही विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकती है। जो कि अभी नए मंत्री बना हमारे यादव जी, तो उन्होंने एक्शन लिया इस पर। जो कि बहुत ही ज़्यादा वीडियो आते रहते हैं। रायपुर में कुत्तों के पेशाब करने पर विवाद, चाचा ने भतीजे पर कड़े से किया हमला, युवक का सिर फूटा। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि यहाँ मामला रायपुर से आया हुआ है, जो कि चाचा के घर पर एक युवक, जो उसका चाचा था, एक लड़के का जो लड़का था, उसने 2 कुत्ता पाला हुआ है और जो रोज़ उसके चाचा के घर में जाकर उसके दरवाज़ा पर मुतता था। बताइए, मतलब कुत्ता पाला वो है, मूत रहा इससे घर में, तो आदमी इस प्रकार हर दिन चिड़चिड़ा जाता है। और इस प्रकार उसका चाचा था जो 3 मंजिला घर था, उसके घर में हर दिन मुतता था, जिसको लेकर आपस में विवाद हो गया। उसके चाचा ने उसको कड़े से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया और खून आने लगा, है ना। और कुत्ते के पेशाब करने के विवाद में मारपीट हुई। चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे पर कड़े जो चाचा था उसने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भतीजे पर कड़े से हमला कर दिया। इस हमले में युवक का सिर बुरी तरह फूट गया, जिसका वीडियो सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने भतीजे की शिकायत पर FIR दर्ज कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस पर आपका क्या कहना, आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगली खबर है, रायपुर में मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतरे और कुरक से RSD जाने वाले लाइन में हादसा। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया और जो कि रेल को है पटरी पर लाने की कोशिश मशक्कत की गई। इस पर जो समाचार आया पूरा वो उरकुरा क्षेत्र का है ना। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह 8:30 बजे करीब एक मालगाड़ी के 2 पहिए पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। 10:50 पहिए को वापस लाया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उरकुरा से RSD जाने वाली लाइन पर हुआ। मालगाड़ी में ऑटो लोड था जो कि पुणे से निकली थी। मालगाड़ी के डिरेल होने आज अब ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही मिलेगा शराब। प्रदेश की सभी मदिरा दुकान होंगे कैशलेस। फार्म हाउस में पार्टी पर एक्शन और निर्देश। जो कि अब प्रदेश में ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सख्ती है। अब शराब जो लेने जाते हैं आप लोग विदेशी, उस पर जो है अब आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट देना होगा। और जहाँ भी ऐसे पार्टियाँ होती हैं शराब वाली, उस पर अब सरकार का नज़र रहेगा, खासकर फार्म हाउस पे जैसे पर, जहाँ की शराब दुकानों की व्यवस्था अब पूरी तरह कैशलेस होने जा रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही सभी मदिरा यानी कि शराब दुकानों में केवल ऑनलाइन भुगतान से ही शराब खरीदी जा सकेंगे। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अब शराब दुकानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। साथ ही अवैध शराब और मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब बिक्री पर भी अब रोक लगाया जाएगा, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। बैठक में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह भी जो बात है पूरी तरह स्पष्ट किया। अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने फार्म हाउस में शराब पार्टियों पर फौरन कार्रवाई करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार क्लब संचालक की समीक्षा की। विभाग की बैठक में राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने की कार्य योजना की प्रस्तुति की। PCC चीफ बैज बोले, रेल सेवाएं पूरी तरह बर्बाद। त्योहारों के बीच 26 ट्रेनें रद्द। रेलवे के फैसले को कांग्रेस ने बताया जनता पर अत्याचार। जो कि रमेश बैस हैं, PCC चीफ बैज बोले, रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। त्योहारों के बीच 26 ट्रेन रद्द करने पर रेलवे के फैसले को कांग्रेस ने बताया जनता पर अत्याचार। जो कि बैज द्वारा ये बात मीडिया से बात करने के टाइम बोला गया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले 26 यात्री ट्रेनों को
23 से 30 अगस्त के बीच रद्द किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रेलवे के इस फैसले को जनता पर अत्याचार बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से छत्तीसगढ़ की रेल सेवाएं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जो कि अभी कुछ दिन पहले कल जो न्यूज़ आया था, समाचार आया था, 26 से आधी जो ट्रेनें थी उसको 23 से 30 अगस्त के पीछे त्यौहार के बीच 30 त्यौहार के बीच में रद्द कर दिया गया। जैसे कांग्रेस के चीफ बैज ने कार्रवाई की मांग की है। और फिनाइल पीने वाली महिला रोती हुई बोली, पुलिस ने बदसलूकी की, कहा जानवरों की तरह आधी रात हटाया, हार्ट अटैक से पति को खोया, 2017 से अनुकंपा का इंतज़ार। जो कि कुछ दिन पहले विजय शर्मा घर के सामने इस महिला ने फिनाइल पिया था और आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसका कुछ बयान सामने आया है कि पुलिस वालों द्वारा उनके साथ बदसलूकी किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती आधी रात को भगा दिया गया वह धरना स्थान से, जिस कारण से वो परेशान हो गई थी और उसने अपनी कुछ बातें कही। मेरे पति की मौत 2017 में हार्ट अटैक से हो गई थी। घर में दूसरा कोई शख्स नौकरी पर नहीं है और मैं और मेरे दोनों बच्चे किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों को रोज़ उम्मीद देती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय निकलता जा रहा है, पहले कांग्रेस ने घुमाया, अब बीजेपी घुमा रही है। 2 दिन पहले अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर हम विजय भैया के पास गए थे। उनके लोगों ने हमारी मुलाकात नहीं कराई, पुलिस वाले ज़बरदस्ती उठाने लगे और बदसलूकी की। मैंने इसलिए फिनाइल पी लिया और जब महिला परेशान हो गई, पुलिस वाले भी अभद्रता करने लगे, जिससे परेशान होकर महिला ने फिनाइल पीने की बात कही। और ये आप लोग देख सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, है ना। और विजय शर्मा का अभी तक बयान नहीं आया हुआ इस पर, है ना। एक महिला पुलिस अधिकारी थी, उसने ही मुझे खींचा, कहा तुम्हारे पति की मौत होना किस्मत थी, जैसी किस्मत होती है वैसे ही मिलता है, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। बच्चों पर भी बल प्रयोग किया, आधी रात जानवरों की तरह तूता धारणा शान से फेंक दिया गया। अवैध खाद ले जा रहे 2 पिकअप वाहन जब्त, रामचंद्रपुर में बिना दस्तावेज के 100 बोरा पकड़े गए। बलरामपुर जिले से जो कि समाचार निकल कर आया हुआ है, यहाँ पर जो खाद था वो 2 पिकअप में पकड़ाया गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। रामचंद्रपुर के ग्राम टिकीदरी में 2 पिकअप वाहनों के 100 बोरी अवैध यूरिया खाद जब्त की गई है। वहाँ हर वाहन 50-50 बोरी खाद थी, जो कि बलरामपुर जिले से समाचार निकल कर आया, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आई है, शिव मंदिर में भालू ने बजाई घंटी, कांकेर पुलिस लाइन में रोज आती है दर्शन के लिए, लोगों ने बताया जाम मात का रूप। ये कांकेर से आया है एक भालू, रोज मंदिर में पूजा के टाइम आती है ना। एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में एक भालू नियमित रूप से दर्शन करने आता है। हाल ही में मंदिर का गेट बंद मिलने पर भालू ने घंटी बजाकर वहाँ से चला गया। अगली खबर आई, महासमुंद में 4,50,000 का गांजा पकड़ाया। ओडिशा से एमपी जा रहा है कार की डिग्गी में छुपाया था। 3 तस्कर धराए। यहाँ के 3 जो आरोपी हैं वो गांजा लेकर जा रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है। जो इनके पास जो कार आया है वो एमपी का है। महासमुंद जिले में कोमा खान पुलिस ने 4,50,000 रुपये का गांजा जब्त किया है। पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली थी कि एक कार में गांजा ला जा रहा है। टेमरी नाका पर पुलिस ने कार एमपी जेट को रोका। कार की डिक्की से 2 बोरियों में कुल 30 किलो गांजा बरामद किया गया। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन, मेडिकल इमरजेंसी को छूट, दुर्ग में नया ट्रैफिक नियम, उल्लंघन करने वाले संचालकों पर होगा एक्शन। अब जो है आपको हेलमेट ना होने पर आपको जो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इस पर समाचार आया हुआ है। जो कि दुर्ग जिले में बाइक सवारों ने हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिले के किसी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले संचालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कोंडागांव में विधायक काफिला की 3 कारें आपस में टकराई।
फरस गांव के NH 30 पर हादसा। चित्रकूट MLA यानी कि विधायक और पूर्व विधायक सुरक्षित है, एक कार्यकर्ता घायल हुआ है, जो कि पूरा मामला कोंडागांव चित्रकूट वाली रोड की घटना है, जिस पर कि न्यूज़ निकल कर आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, क्या न्यूज़ निकल कर आया हुआ है। जो कोंडागांव के फरस गांव में NH 30 यानी कि नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसा हुआ है। चित्रकूट विधायक विनायक गोयल और पूर्व विधायक बेंटू कश्यप के काफिले को 3 कारें आपस में टकरा गई। इनकी जो आपस में कारें टकरा गई, घटना फरसा गांव थाना क्षेत्र के ढाबा के पास हुआ था, पाटला ढाबा। लीलागढ़ नदी में बहे युवक का 27 घंटे बाद मिला शव। जांजगीर चांपा में एनी गेट पार करने के दौरान हुआ था हादसा। SDRF टीम ने बरामद किया शव। तो चलिए दोस्तों, ये जो पूरा मामला है जांजगीर चांपा से आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल जो वीडियो है उसको किस ज़िले से देख रहे हैं, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल को भी दबाइए ताकि आप लोग को रोज़ के इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, और हमारे चैनल को शेयर जरूर करना मत भूलिए इस वीडियो को। अब फिर मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।